तो हमने इस मीटिंग को रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है एवरीवन, ताकि जो लोग नहीं भी क्लास में आए हैं वो चाहे तो इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हमारा एक तरफ हैंड स्किल दिखेगा, एक तरफ मदरबोर्ड दिखेगा, आप आसानी से इन चीजों को समझ सकते हैं। तो सबसे शुरुआती स्टेप्स में हम स्टार्ट करते हैं, सबसे फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, कि एनीबडी, कोई भी अगर मान लिया जाए मदरबोर्ड है, ठीक है, यहाँ पे देखिए कोई भी मदरबोर्ड है। अब इस मदरबोर्ड में क्या है कि आईसी के बगल में काफी सारे कंपोनेंट्स हैं। आपको दिख रहा होगा ना कि आईसी के बगल में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। अब इनमें से एक दो कंपोनेंट्स अगर निकालने की नौबत है, तो आप क्या करते हैं, एक बार में 10 कंपोनेंट्स को हिला देते हैं। हिल जाता है आपसे, इधर उधर कंपोनेंट्स छिटक जाती है, और पास में आईसी होने की वजह से आपको ज्यादा डर लगा रहता है। तो आप इस सभी कंपोनेंट्स पे कैसे काम कीजिएगा कि आप किसी भी कंपोनेंट्स को आप टारगेट करना चाहते हैं कि हमें सिर्फ इसको ही रिमूव करना है, तो सिर्फ वही का वही रिमूव होगा, बाकी कोई रिमूव नहीं होगा। ठीक है, तो आज की टॉपिक सिर्फ उन बेसिक लोगों के लिए है जिनको मदरबोर्ड पे काम करने में डर लगता है। ठीक है, उनके लिए आज का टॉपिक। तो पहले हम क्या करेंगे, हम ये पीसीबी स्टैंड यूज करते हैं छोटे वाले कैमरे में। देखिए, साधारण सामान ही हम यूज करके आपको समझाते हैं। ये नहीं कि बहुत महंगे महंगे सामान है तुरंत में आप इसे कहाँ खरीदोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे मदरबोर्ड को पीसीबी स्टैंड के नीचे फिक्स कर देते हैं। अब देखिए, कोई भी कंपोनेंट्स है, किसी भी कंपोनेंट्स को आप चाहते हैं कि हम इसको आराम से बाहर कर लें, बाकी किसी को कोई नुकसान नहीं हो, तो आप उसे आराम से उतार सकते हैं। किसी भी दूसरे कंपोनेंट्स को कोई भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, हम थोड़ी पिक्चर और क्लियर कर देते हैं ताकि और आपको एकदम फ्रेश दिखाई दे। तो देखिए, अब आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। पिक्चर देखने में कोई दिक्कत तो नहीं है लखन सर? कोई दिक्कत नहीं है सर, ओके ठीक, है बिल्कुल। ओके। तो सबसे पहले देखिए, आपको क्या करना है, ये 138 का पीपीडी लेना है। सबसे पहले 138 का पीपीडी लेना है। उफ। ओके, तो एवरीवन, एक फोन आ गया था, माफी चाहेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है कि किसी भी एक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, चार कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट्स को अगर आप चाहते हैं कि हम सेफली पूर्वक निकालें, दूसरा को कोई इफेक्ट ना पहुंचे, तो ये 138 का पीपीडी है। छोटे कैमरे में आप देखिएगा, यहाँ देखिए छोटा कैमरा में आपको दिखाई दे रहा होगा। इस पीपीडी के माध्यम से आप स्पेसिफिक किसी भी कंपोनेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए, हल्का सा इस पीपीडी को क्या करेंगे, ट्विजर की नोक पे लेंगे, ट्विजर की नोक पे हल्का सा लेंगे। जिस भी कंपोनेंट्स को निकालने का आपको टारगेट है, कोई भी एक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट्स को निकालने का टारगेट होगा, उस कंपोनेंट्स पे इस पीपीडी को हल्का सा लगा देंगे। देखिए कैमरे में, देखिए दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है तो और हम जूम कर देते हैं ताकि आप अच्छे से देख पाए। देखिए दिखाई दे रहा है आपको? हमने क्या किया, उस पे हल्की सी पीपीडी लगा दी। अब आपको क्या करना है, पतला वाला सोल्डिंग आयरन लेना है। जो बारीक सोल्डिंग आयरन होता है ना, जो सबसे पतला सोल्डिंग आयरन आप यूज करते हैं, डीसी सोल्डिंग आयरन, एक पतला सा सोल्डिंग आयरन लेना है। और उस सोल्डिंग आयरन की माध्यम से इसको क्या करनी है, इस तरह से सोल्ड कर देनी है। ठीक है, तो ये पीपीडी क्या होगा, आपके इस कंपोनेंट्स में सोल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये सोल्ड हो गया। अब हमें लेना है हल्की सी फ्लक्स। ये फ्लक्स मैं यूज करता हूं मैकेनिक का UV559। यहां देखिए आप अपने कैमरे में, ये मैकेनिक का UV559 फ्लक्स है, व्हाइट फ्लक्स होता है। हल्की सी ये फ्लक्स लेना है, और यहाँ पे हमें हल्का सा फ्लक्स डाल देना है, एकदम थोड़ा सा, एकदम माइनर सा। अब एसएमडी का जो टेम्परेचर है, अब हम आपको एसएमडी दिखाते हैं। ठीक है, अब आपको एसएमडी दिखेगा। देखिए, एसएमडी के टेम्परेचर को मात्र हम 280 पे रखेंगे। कितना पे रखेंगे? 280। देखिए एसएमडी दिख रहा है ना आपको? ठीक है, हर चीज आपको दिखेगा। ऐसा नहीं है
कि कोई भी चीज आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, एसएमडी से इसको अब हम 280 के टेम्परेचर पे हीट करेंगे, 280 डिग्री सेल्सियस पे। टेम्परेचर भी आपको दिख रहा होगा एसएमडी का। ठीक है, अब इसको हम गर्म होने देंगे। देखिए कितना प्यार से निकला, और आजू बाजू का एक भी कंपोनेंट्स हिला। आप नोटिस कीजिएगा कि इसको करने के दरमियान आजू बाजू का एक भी कंपोनेंट्स हिला, नोटिस कीजिए। ठीक है, आप जिसको भी टारगेट कीजिएगा सिर्फ वही कंपोनेंट्स निकलेगा, बाकी कोई भी कंपोनेंट्स नहीं निकलेगा। आप जिसको टारगेट कीजिएगा सिर्फ वही निकलेगा। अब देखिए इसमें लॉजिक क्या होता है एवरीवन, एक थोड़ा छोटा सा हम आपको थॉट समझाते हैं। यहां जितने भी पार्ट्स या आईसी कुछ भी जो मदरबोर्ड पे लगा होता है, वो लगा होता है पीपीडी के माध्यम से, और वो पीपीडी होती है हमारी 227, 227 डिग्री सेल्सियस। अब इस किसी भी कंपोनेंट्स को मेल्ट होने के लिए हमें उसमें 100 डिग्री एक्स्ट्रा देना पड़ता है, तो कितना हो जाता है 327, 327 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए मदरबोर्ड पे कोई भी काम करने के लिए आपको 300 से लेकर के 350 के बीच में हमें काम करनी पड़ती है। 300 टू 320, 27, 30, 40, 300, 340 इसमें काम करना पड़ता है। अगर हम इसमें 300 डिग्री सेल्सियस हीट मारेंगे, 300 या 320, तो आसपास के सारे कंपोनेंट्स पिघल जाएंगे। और सारे कंपोनेंट्स पिघलने की वजह से क्या होगा कि एक कंपोनेंट्स निकालने के दरमियान जहां जहां ट्विजर सटेगा सब कंपोनेंट्स हिल जाएगा। ठीक है, तो आपका तो काम खराब हो जाएगा, होगा कि नहीं? और यही आज तक हो रहा है आपके साथ। एक काम करने के दरमियान आप दूसरे को नुकसान कर देते हैं, तीसरे को नुकसान कर देते हैं। जिंदा फोन को बंद कर देते हैं। तो बंद फोन जिंदा कब होगा? जब जिंदे फोन बंद होगा तो बंद जिंदा कब होगा? सोचने वाली बात है। तो इन्हीं सब चीजों को आप सुधार सकते हैं। अब इसी चीज को सुधारने के लिए हर हर लेवल का काम सीखने के लिए आप मैक्सिमम इन्वेस्ट कर देते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्ट का मतलब है 50,000, 60,000, 70,000 रुपए आप खर्च कर देते हैं। ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं है। ये आज का टॉपिक हम बेसिक वालों के लिए खास करके रखे हैं, ताकि 5 दिन में हर तरह के लोगों की अपनी डिमांड थोड़ी थोड़ी पूरी हो सके। क्योंकि कुछ लोग बेसिक है, वो चार्जिंग फोल्डर के अलावा दूसरा काम ही नहीं करता है, तो उसको भी तो पता चलेगा यार छोटे छोटे काम भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको लगाने में दूसरा मिस्टेक क्या होता है कि इस तरह के कंपोनेंट्स को जब आप लगाते हो तो एसएमडी की एयर की वजह से ये हवा में उड़ जाता है। क्या होता है? हवा में उड़ जाता है। तो वो एक अलग ही समस्या है कि भाई कंपोनेंट्स लगाने में ही उड़िया गया, अब खो गया तो एक भारी टेंशन की कौन सी वैल्यू की थी, कितना मान का था, कौन आपको वहां पे लगाना है, अलग अलग तरह के आपको परेशानी होती है। तो उसके लिए क्या करना है, ये नहीं उड़ेगा। ये देखिए ये रोजीन लेना है, छोटे कैमरे में ध्यान दीजिएगा। मैं छोटा कैमरा अब आपको दिखाता हूँ। ठीक है, कई प्रकार के ऑप्शन से मैं आपको यहाँ पे ऑनलाइन के माध्यम में बताऊंगा, कई तरह के ऑप्शंस यूज करके। यहाँ देखिए ये रोजीन है, आप देख रहे हैं ना, आपको दिख रहा होगा। ये रोजीन मार्केट में 10 से 15 रुपए में मिलती है, ये रोजीन ले लेना है। इस रोजीन को हल्का सा ट्विजर मारिएगा तो इसका जो डस्ट टूटेगा, वो हल्का सा डस्ट, डस्ट मतलब एकदम हल्की सी पार्टिकल्स को उठा लेना है, एकदम माइनर पार्टिकल को। एकदम माइनर पार्टिकल्स, और यहाँ पे रख देना है। दिखने में लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा है, तो इसको क्या करेंगे, इस तरह से पकड़ लेंगे और जितनी जरूरत है उतना ही यहाँ पे हम देंगे, बाकी को हटा लेंगे। ठीक है, हल्का सा हमने सोल्डिंग आयरन के माध्यम से दिया, बाकी को हटा लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा कंपोनेंट्स है, ठीक है, उस कंपोनेंट्स को हम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे कंपोनेंट्स को रख देंगे। ठीक है, हमने कंपोनेंट्स को यहाँ पे रख दिया। अब ये रोजीन का मोबाइल में अलग अलग तरीके के काम है, डिफरेंट डिफरेंट काम है। रोजीन कई तरह से आपके सर्किट में काम करता है। इसका इस्तेमाल आप सॉर्टिंग ढूंढने के लिए करते होंगे रोजीन स्मोक के माध्यम से, और भी इसके डिफरेंट डिफरेंट यूज हैं। अब हम सेम टेम्परेचर लेंगे 280, टेम्परेचर तो आप देख ही चुके थे पहले। ठीक है, अब देखिए इसको हम जिस हाथ में ट्विजर आप रखते हैं ना, उस हाथ को जमीन में सटा के रखिएगा। जमीन में सटा के रखने का मतलब होता है, मैं थोड़ा सा और आपको दिखाता हूं कि देखिए जिस हाथ से हम काम कर रहे हैं वो हाथ हमारा जमीन में यानी माइक्रोस्कोप की पैड में अटैच होना चाहिए। इससे क्या होगा, हाथ हिलेगा नहीं।
ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ हमने रख दिया। ट्विजर को हम इस हैंड से पकड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए ये ट्विजर हमारा क्या होगा, बहुत ज्यादा इधर उधर अनबैलेंस नहीं होगा। अब हम इस पे जैसे ही हीट मारेंगे तो वो कंपोनेंट्स क्या होगा, ऑटोमेटिक अपनी स्थान की तरफ सरक लेगा। ठीक है, ये देखिए ये धीरे 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 ऑटोमेटिक अपनी जगह को पकड़ लेगा। अब हम इस पे हीट मारेंगे तो ये अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं भागेगा। ये क्या होगा, ये देखिए कहीं भाग रहा है। ठीक है, लग गया। मात्र 280 डिग्री सेल्सियस में, 270 में भी आप कर सकते हैं। 270, 280 आराम से लग जाता है। अब आप बोलोगे कि सर बोर्ड तो बहुत ज्यादा गंदा हो गया, रोजिन डाल दिए हैं, पूरा काला काला मदरबोर्ड हो गया है कि नहीं। अब इसको देखिए सफाई करने का तरीका। आप लोग क्या करते हैं, बोर्ड पे ही लिक्विड ऐसे बोतल से चुवा देते हैं, ऐसे गिरा देते हैं लिक्विड, मानो बोतल है, ढार देते हैं, तुरंत बरस मार देते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी जब आप काम करते हैं तो मदरबोर्ड जब 150 100 डिग्री से ऊपर गर्म हो तो उस पर तुरंत लिक्विड नहीं गिराना है। तुरंत लिक्विड गिराइएगा तो क्या होगा, आसपास की आईसी भी खराब हो सकती है, शॉर्ट हो सकती है। इसको सफाई करने का आसान सा तरीका है, ये कॉटन लेना है। कॉटन मतलब रुई, यहाँ से देखिए जो मेडिकेटेड रुई होता है, हल्का सा चुटकी में ले लिए और इसको चुटकी की मदद से इसको गोलाई कर दिए। क्या कर दिए, इसको इस तरह से गोल कर दिए। ये गोल हो गया। गोल होने के बाद लिक्विड लेना है, ये इसमें हमारा लिक्विड है। लिक्विड से इस रुई को भिगा लेना है। ये क्या किए, इसको हम भिगा दिए, भिगा दिए। अब इसको इस तरह से क्या करेंगे, हम सफाई कर देंगे। हाँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कि अभी जस्ट हमने यहाँ पे कंपोनेंट्स को रिप्लेस किया आपके सामने। ठीक है, अब इस मदरबोर्ड की फिनिशिंग देख करके क्या आपको पता चल रहा है कि इस बोर्ड पे अभी काम हुआ है। ठीक है, आपके सामने ही किए हैं, बट लेकिन आपको एहसास हो रहा है। ठीक है, आप एक बार चैट बॉक्स में बताइए कि आपका ये जो फिनिशिंग है वो कैसा है। ठीक है, ये फिनिशिंग क्या आप ला पाते हैं अपने सर्किट्स पे, अगर कोई भी काम करते हैं तो ये फिनिशिंग आप कर पाते हैं कि एक कंपोनेंट्स भी आप निकाल लेना, लगा लेना, कुछ भी कर लेना और मदरबोर्ड पे पता भी ना चले कि वहां पे काम हुआ है, और आजू बाजू के आईसी को कोई नुकसान नहीं है। देखिए आसपास में जो आईसी है, इसके तीनों तरफ आईसी था, जहां से हमने कंपोनेंट्स निकाला उसके तीनों तरफ आईसी है, दाएं बाएं ऊपर नीचे। लेकिन किसी भी आईसी को कोई नुकसान हुआ, किसी भी आईसी को कोई दिक्कत सा आपको महसूस हो रहा है कि सर आपने काम किया तो बगल का आईसी बॉल छोड़ दिया, या बगल का आईसी में प्रॉब्लम जैसा मुझे फील हो रहा है ना। कुछ भी आपको ऐसा डिफरेंट नहीं लगेगा। ठीक है, एकदम आसानी से आप काम कर सकते हैं। तो कभी भी जब आप मदरबोर्ड पे हीट मारते हैं तो उस हीटिंग की वजह से आपका क्या होता है, दूसरा सामान डैमेज हो जाता है। ठीक है, अब ये दूसरे सामान को डैमेज से बचाना है तो ये प्रोसेस पे आपको काम करनी पड़ेगी। कुछ भी नहीं होगा, सीपीयू के बगल में आप काम कर लोगे, आप निकाल लोगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये जानकारी था आपको बेसिक कंपोनेंट्स में, कि बेसिक कंपोनेंट्स में आप कैसे काम करेंगे। ठीक है, छोटे से छोटे कंपोनेंट्स पे आप कैसे काम कर लेंगे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और जिन लोगों को भी लगता है कि मुझे अब पेड सर्विस में आना है, सर आपके साथ मुझे पूरी जानकारी चाहिए शुरू से लेकर के एकदम लास्ट तक, 2 महीने की क्लास है, करीब करीब 2 महीने से अब भी क्लास है, 2.5 महीने के करीब जाएगी आपकी ऑनलाइन क्लासेस। नाइट में हर दिन क्लास चलेगी, दिन भर अपना दुकानदारी कीजिए, रात में सीखिए, 1 घंटा रात के लिए टाइम निकालिए और सीखिए। तो चैट बॉक्स में ऑनलाइन लिख करके अपना नंबर डाल दीजिएगा। बाकी लोग जो प्रीवियस नंबर दे चुके हैं उन लोगों को नहीं देने की जरूरत है। जो नए लोग जुड़े हैं उनको लगता है सीखना चाहिए तो आप नंबर डाल सकते हैं चैट बॉक्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगर किन्हीं को ऑफलाइन सीखना है तो आप ऑफलाइन लिख करके भी अपना नंबर दे सकते हैं कि सर मुझे ऑफलाइन में सीखनी है। ऑफलाइन हमारा 5 मई से बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ऑफलाइन के लिए। ओके, अब देखिए हम स्टेप्स नंबर अगले पे आ गए। अगला स्टेप्स का मतलब होता है कि आपके फोन में सॉकेट वगैरह तो है, बैटरी कनेक्टर, डिस्प्ले कनेक्टर, B2B कनेक्टर, है ना, कई प्रकार के कनेक्टर्स हैं। अब इस कनेक्टर में क्या होता है, कभी टूट जाता है, मिस्टेक से खराब हो जाता है, तो आप इसको रिप्लेस करने की सोचते हैं, बट आपसे ये पिघल जाता है, जल जाता है। तो आप इसको बिना पिघलाए उतार सकते हैं, आराम से उतरेगा। और आराम से, आपके पास स्क्रैप बोर्ड ढेर है, कोई मोबाइल है फेंका हुआ है, उससे निकाल के डाल दिए, है कि नहीं, स्क्रैप बोर्ड तो आपके पास ऑलरेडी है कई सारे, किसी से उतार के डाल सकते, तो बट सही सलामत उतरेगा तब तो डाल पाइएगा। तो सही सलामत उतारने का तरीका देखिए, आराम से उतरेगा, बहुत बड़ी चीज नहीं है, बशर्ते जिनको नहीं आता है उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। हम बेसिक टू एडवांस हर चीज बताएंगे, बट आज की मेन टॉपिक है बेसिक वालों के लिए, जो लोग सिर्फ टच डिस्प्ले फोल्डर पे भी हैं, उनको भी तो कुछ मिलना चाहिए कि सर हाँ चलो आज की क्लासेस सर हमें कुछ और फायदा मिला। बाकी तो आप 5G पढ़ाए तो मेरे दिमाग से 5 की तरह निकल गया, क्योंकि हर बंदे हर टाइप के हैं ग्रुप में, है ना। अब हम अगर पांचों दिन डिफरेंट डिफरेंट चीज आपको नहीं देंगे तो कुछ लोग समझेंगे कि सर हमारे समझ में तो कुछ आ ही नहीं रहा है। इसीलिए हम हर चीज डिफरेंट डिफरेंट देते हैं। और जैसे ये क्लास अभी आप देख रहे हो, ठीक है, इसी तरीके से मैं आपके पेड क्लासेस में भी पढ़ाऊंगा, ताकि आपको, हाँ, वहां पे आपको बोलने की आजादी रहेगी, जब चाहो जो मर्जी पूछ सकते हो, जितनी बार पूछो, 100 बार पूछो, कभी मना नहीं करूंगा, ठीक है। हमारे साथ अभी हो सकता है कि हमारे कोई पेड क्लासेस के भी लोग जुड़े हों इसमें, ठीक है, तो हम उनसे भी आपको बात करवाएंगे। पूछने में बताने में कभी हम आपको दिक्कत या कोई मना नहीं होगा, ठीक है। वो तो आप हमारे साथ आज 5 दिन से हो, तो आपको अनुभव हो ही गया होगा कि मैं किस तरीके से आपसे बात करता हूं, कैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो ये आइडिया आपको आ गया होगा। अब चलो मैं फिर से आपको एसएमडी का टेम्परेचर दिखाता हूं कि अभी हमारे एसएमडी का टेम्परेचर देखो कितना है, ठीक है। तो पहले हम एसएमडी की टेम्परेचर को रखेंगे मात्र 260, ठीक है, ओनली 260। और पहले हम इसको प्रीहीट करेंगे। प्रीहीट करने का मतलब ये होता है दोस्त कि अगर हम पहले बोर्ड को थोड़ा थोड़ा गर्म नहीं करेंगे तो जो एसएमडी की जो हीटिंग है वो मदरबोर्ड के अंडर लेयर तक नहीं पहुंच पाएगा। और अगर डायरेक्ट अगर हम इसको ज्यादा हीट दे दें तो हमारा क्या होगा, बोर्ड फूलने लगेगा। तो पहले हम इसको प्रीहीट करेंगे। प्रीहीट का मतलब होता है पहले हम इसको 260 डिग्री सेल्सियस पे हल्का हल्का गर्म कर रहे हैं। आपको हमारा एसएमडी का टेम्परेचर भी दिख रहा होगा, ठीक है, ओके। अब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे। अब हम एसएमडी के टेम्परेचर को लेंगे 290 या 300, ठीक है। अब अगर हम इसे 300 लिए हैं तो अब हमारा कनेक्टर जो है एकदम आसानी से बाहर आ जाएगा, ठीक है। देखिए एक कनेक्टर आया, देखिए दूसरा भी कनेक्टर आया, ठीक है। अब ये कनेक्टर को निकलने में क्या दिक्कत हुई, क्या परेशानी हुई, आप हमें जरा बताइए, ठीक है। देखिए इस कनेक्टर्स को बाहर आने में क्या दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत हुआ, कोई परेशानी हुआ, एकदम प्यार से निकलता है, ठीक है, एकदम आसानी से निकलता है। यहाँ पे हो सकता है आपके मन में एक सवाल है कि सर जी यहाँ पे भी तो हम पीपीडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पीपीडी डाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कनेक्टर वगैरह में पीपीडी का एयर 2.0 या 2.5 रखना है श्री कृष्णा भाई। एयर जो है 2.0 या 2.5 रखे, यानी कि एयर आपको एक आइडिया धीरे धीरे आने लगेगा कि हमें कितना रखना चाहिए, ठीक है। ऐसे हम एयर भी बोल देते हैं, ओके। तो 2 या 2.5 रखिए। अगर डिजिटल आपके पास एसएमडी है तो आप 20 या 25 एयर रखिएगा, जैसे 2008 हो गया या फिर 861 हो गया, तो ये सब अगर है तो आप 20 या 25 का एयर रखिएगा, ठीक है। तो कनेक्टर भी एकदम प्यार से उतर जाता है। कभी भी कनेक्टर वगैरह रिप्लेस करते हैं तो यहां से हम उतार लिए, अब इसको हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, दूसरे बोर्ड में इसको हम आराम से बैठा लेंगे, ठीक है, एकदम प्यार से बैठा लेंगे।
ठीक है, यहां से उतारे वहां डाल देंगे। इसमें कोई भी अलग से रांगा पीपीडी वगैरह कुछ अटैच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी रांगा वगैरह लगा हुआ है। अगर आप मार्केट से कोई पीस खरीद के लाए हैं तो उसमें आप पहले फ्लेक्स डाल दीजिए और सोल्डिंग आयरन के माध्यम से फटाफट रांगा पकड़ाइएगा, क्योंकि अगर उसमें डिले कीजिएगा तो वो पिघल जाता है। ठीक है ना, तेजी से उसमें लगाना पड़ता है, स्पीडली। ठीक है। अब अगर इस कनेक्टर को लगाना हो तो देखिए, लगाना भी बेहद आसान है। तो लगाने से पहले क्या कीजिए, पहले बोर्ड को हल्का क्लीन कीजिए। बोर्ड क्लीन करने से क्या होगा, आपको बोर्ड का एक रियल स्ट्रक्चर पता चलेगा कि कहीं कोई हमारा ट्रैक वगैरह टूटा फूटा तो नहीं है। और बोर्ड की क्लीनिंग देखिएगा, हम कभी भी ब्रश मार के नहीं करते हैं। ये कॉटन है, मेडिकेटेड रुई, और इस मेडिकेटेड रुई के माध्यम से हम इसे सफाई करते हैं। जो मेडिकेटेड रुई होता है, इसके माध्यम से हम इसे सफाई करते हैं। इससे क्या होता है, बोर्ड आपकी अच्छी क्लीनिंग होगी और कोई भी गंदगी आपके बोर्ड पे बचेगा नहीं। कोई भी गंदगी आपके बोर्ड पे नहीं बचेगा। ठीक है। अभी क्या है, बोर्ड आपका देखिए परफेक्ट क्लीन आपको दिखेगा। एकदम कनेक्टर 100% क्लीन है, यानी जो जगह है हमारा एकदम 100% साफ है। अब इसको लगाने का जो तरीका होता है वो भी बेहद आसान है। ठीक है, लगाना भी एकदम बेहद आसान है। लगाने के लिए आपको क्या करनी है, हल्की सी फ्लक्स यूज करना है, व्हाइट कलर वाली फ्लक्स। इस पे थोड़ा थोड़ा आपको डाल देना है, हल्का हल्का। ठीक है, हल्का हल्का फ्लक्स यहाँ पे डाले और हल्का सा फ्लक्स आप अपने कनेक्टर पे डाल दीजिए, जो कनेक्टर आप लगाएंगे उस पे डाल दीजिए। और अगेन सेम वही प्रोसेस है कि मदरबोर्ड को पहले 260 में या 270 में प्री हीट कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा इसके अंदर के लेयर को गर्म कर लीजिए। बोर्ड पहले हल्का हल्का प्री हीट कर लीजिए। बोर्ड जब प्री हीट हो जाए उसके बाद कनेक्टर को यहाँ से उठा लेना है और बोर्ड पे अलाइनमेंट कर देनी है। अलाइनमेंट का मतलब है उसको अपने जगह पे डाल दीजिएगा। दोनों कनेक्टर को हम, अब जो हमारा टेम्परेचर है वो 290 है, 290 या 300। अब ये कनेक्टर ऑटोमेटिक अपना जगह बना लेगा, ये ऑटोमेटिक अपना जगह बना लेगा। थोड़ा वेट कीजिए। ठीक है, थोड़ा एलिमेंट करना है ध्यान से, हल्का सा एलिमेंट इसको ध्यान से करना है। ध्यान से एलिमेंट कीजिएगा, ऊपर नीचे आपको देखना है कि हमारा जो एलिमेंट है वो सही जा रहा है कि नहीं, ऊपर नीचे आपको नोटिस करना है। ठीक है, इसके बाद इसको थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए एंड क्लीन करके दिखाते हैं। अब इसको सफाई कर लीजिए। हम हमेशा कॉटन से ही सफाई करते हैं। कॉटन से सफाई करने से फायदा क्या होता है कि जितने भी फ्लक्स हैं या पीपीडी हैं, जो गंदगी है वो कॉटन में चिपक करके बाहर आ जाता है। ओके। अब कोई भी कनेक्टर जब आप लगाते हैं तो इसका एक तरीका होता है चेक करने का। इस तरीके से इसको चेक किया कीजिए, इसको ऐसे हल्का सा तिरछा किया कीजिए। ठीक है, अब आप इस कनेक्टर को ध्यान से देखिए, नोटिस कीजिएगा, एक एक लेग आपको एकदम क्लियर दिखेगा। ये देखिए, ध्यान से देखिए, हड़बड़ी नहीं है कोई। देखिए एक एक लेग आपको, एकदम ध्यान से देखिए, एक एक लेग आपको जुड़ा हुआ दिखेगा। हाँ, अगर आपको डॉट लगता है कि कोई भी लेग नहीं जुड़ी है
तो पतला ट्वीजर लीजिए और ट्वीजर के माध्यम से हल्का हल्का ऐसे सटा करके चेक कीजिए। अगर कोई भी नहीं जुड़ा होगा तो ट्वीजर सटने की वजह से क्या होगा, वो हिलेगा। ट्वीजर सटने की वजह से क्या होगा, वो हिलेगा। तो हिलेगा तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा ये वाला जो पॉइंट है ये नहीं जुड़ा है, या ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, हिल रहा है। तो ट्वीजर से आपको सटा सटा के हल्के हल्के चेकिंग कर लेनी है। ठीक है, इस तरीके से कनेक्टर्स एकदम आसानी से रिमूव एंड फिक्स कर सकते हैं। चेकिंग भी करना जरूरी है, नहीं तो मानो एक वो लेग नहीं जुड़ पाया, हो सकता है वो सप्लाई का लेग हो या कोई वर्किंग लेग हो और नहीं जुड़ पाया, तो उसके बगैर तो काम नहीं बनेगी ना। ठीक है, तो कनेक्टर छोटे हो या बड़े, आप उस पे आसानी से काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे टाइप सी कनेक्टर, देखिए टाइप सी कनेक्टर, इसके पीछे में क्या होता है, ग्लू लगा होता है। आप नोटिस करेंगे कि टाइप सी का जो ये कनेक्टर है, इसके पीछे में ग्लू लगा हुआ है। आजकल जितने भी कनेक्टर्स आते हैं उसके पीछे में ग्लू लगा होता है। ठीक है, अब आप इस कनेक्टर को निकालते हैं, हो सकता है प्रिंट उखड़ जाता है, या फिर इस कनेक्टर को निकालने में आपका क्या होता है, माइक बिगड़ जाता है। माइक तो अक्सर आप खराब कर देते हैं निकालने के चक्कर में, तो माइक बिगड़ जाता है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो त्रुटि आ जाती है। तो आप लोग क्या करते हैं, एक कनेक्टर बदलने के बजाय आप पूरा सीसी बोर्डे चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पूरा सीसी बोर्ड ही चेंज कर देते हैं कि अरे यार 100 रुपया में बोर्ड देता है, कस्टमर को लगा के दे देते हैं। लेकिन आपको मालूम होगा कि अगर आप बोर्ड चेंज करते हैं, सीसी बोर्ड, तो दिक्कत क्या क्या आती है, वीक नेटवर्क का, कई बार माइक नहीं चलता है, कई बार हेडफोन उसमें काम नहीं करता है। तो ये सब क्या है, कुछ ना कुछ उसमें त्रुटि आते रहता है। तो बेहतर है कि हम इसका जो गड़बड़ चीज है, जो खराब चीज है, स्पेशली आप उसको रिप्लेस कर दीजिए। चार्जिंग पिन खराब है, चार्जिंग पिन बदलिए। माइक खराब है तो माइक को बदलिए। हेडफोन खराब है, हेडफोन जैक, तो स्पेशली आप हेडफोन जैक को निकाल के रिप्लेस कर सकते हैं। आप बोलोगे सर हेडफोन जैक निकलता ही नहीं है, खराब हो जाता है, टूट जाता है। हेडफोन जैक भी एकदम प्यार से निकल जाती है, एक एक सामान निकल जाता है आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है, एक एक छोटी छोटी चीजें निकल जाती है। जब एक रजिस्टर निकल जाता है तो ये तो बड़ा चीज है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम चार्जिंग पिन से स्टार्ट करते हैं। तो इसको सबसे पहले हम पीसीबी स्टैंड में फिक्स कर लेते हैं। देखिए ये जो चार्जिंग पिन है, इसके पीछे में ग्लू लगा हुआ है। तो सबसे फर्स्ट इसके ग्लू को फ्रेश कीजिए, यानी कि सबसे पहले इसके ग्लू को हटाइए। और इसके ग्लू को हटाना बेहद आसान है। आप ट्विजर ले लीजिए, ठीक है, ट्विजर, और ट्विजर की मदद से आप इस ग्लू को आराम से हटा सकते हैं, ये ग्लू को। अब ये ट्विजर की मदद से देखिए एकदम आराम से ये ग्लू उतरेगा। आपको क्या करना है, एसएमडी का टेम्परेचर एकदम मिनिमम लेना है। मिनिमम का मतलब होता है मात्र 150 या 180 डिग्री सेल्सियस। यहाँ देखिए हमने कितना लिया है एसएमडी का टेम्परेचर, मात्र 180 184 डिग्री सेल्सियस। अब इस डिग्री सेल्सियस पे हम इसको हल्का सा गर्म करेंगे। यहाँ देखिए इसको हम थोड़ा सा गर्म करेंगे, और गर्म करके इस ग्लू को थोड़ा सा ऐसे ट्विजर की माध्यम से हिलाएंगे। जैसे ट्विजर की माध्यम से इसको हिलाएंगे, ये ग्लू देखिए निकलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, समझिएगा, देखिए कितना आसान है, निकल रहा है। ओके, देखिए कहाँ गया ग्लू, निकला। जितना भी इसके ऊपर ग्लू लगी हुई थी, सारे ग्लू निकल गए। ठीक है, देखिए सारे पिंस निकल गई, जो ग्लू था वो निकल गया। ठीक है, ओके। अब आपको क्या करनी है कि माइक जो बिगड़ जाता है उसके लिए आपको लेना है सिल्वर टेप। देखिए ये सिल्वर टेप आप देखिएगा, कैमरे में मैं आपको दिखाता हूँ, छोटे वाले कैमरे में, यहाँ देखिएगा। ये सिल्वर टेप आता है, इसका पूरा का पूरा रोल आता है। मैं रोल दिखाता हूँ आपको, ये देखिए
ये छोटे कैमरे में देखिएगा, ये पूरा रोल आता है, ये रोल आता है, ये ले लीजिएगा। और इसको माइक पे लपेट देना है नीचे और ऊपर, अभी पिन निकालने से पहले शुरुए में लपेट लीजिए अपना, इसको बोर्ड फिक्स करने से पहले। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी माइक दी गई है, यहाँ पे आप जगह देख रहे हैं ना, ठीक है। इस पे इस तरह से इसको डालना है और इसको नीचे की तरफ भी घुमा देना है। देखिए ये, इसको 2 राउंड हमने घुमा दिया, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 राउंड हमने क्या किया, इसको घुमा दिया, ये पैक हो गया, ठीक है। इसको जरूर से ध्यान से पैक कर लीजिएगा। ओके, ये पैक हो गया। अब हमारा कनेक्टर जो है वो निकलने के लिए रेडी है। अब इसमें भी कई बार होता है कि कुछ लोग कमेंट्स करते हैं, नहीं सर ये हम कर देते हैं उसके बावजूद वो खराब हो जाता है। मे भी ऐसे भी कुछ लोग हैं कि ये भी है कि नहीं सर ये कर देते हैं उसके बावजूद भी माइक बिगड़ जाता है, और कोई इसका इजी सॉल्यूशन, तो इससे भी आसान सॉल्यूशन बताते हैं। अगर इसके बावजूद भी माइक बिगड़ जाता है तो आप इसका टेम्परेचर हल्का सा लो कर लीजिए, ठीक है। टेम्परेचर हल्का सा लो कीजिए, इस पे हल्की सी फ्लक्स डालिए, ठीक है। हल्का सा इस पे फ्लक्स डालिए और हल्का सा 138 पीपीडी डालिए। पीपीडी उधर डालिए जिधर माइक वाला एरिया है, ठीक है। बाकी एरिया में नहीं भी डालिएगा तो चलेगा, लेकिन जिधर माइक है उधर पीपीडी अवश्य डाल दीजिए। इससे क्या होगा, उधर का एरिया जो है आसानी से मेल्ट हो जाएगा, आपको उधर ज्यादा हीट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसमें हम हल्का सा 138 चलाए हैं थोड़ा सा, ताकि इसका कम टेम्परेचर थोड़ा कमजोर हो जाए और ये प्यार से निकल जाए और आपका कोई माइक वाइक ना बिगड़े, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हमने हल्का सा टेम्परेचर इसका वीक कर दिया, थोड़ा स्लो कर दिया टेम्परेचर, ताकि माइक बिगड़ने का मसला खत्म। अब दो सेफ्टी हो गया, एक तो सिल्वर टेप से आप बंद कर दिए, दूसरा सेफ्टी आप कनेक्टर का हल्का टेम्परेचर लो कर दिए। अब मात्र टेम्परेचर आपको कितना लेना है, 240 या 250, ठीक है। 240 या 250 की ही टेम्परेचर मात्र रखनी है। और इधर भी हल्का सा आपको फ्लक्स दे देना है, इधर यानी कि पीछे। अब इसको गर्म होने देंगे। अब जिधर हम पीपीडी दिए हैं उधर का एरिया देखिएगा तुरंत मेल्ट हो जाता है, उधर का एरिया एकदम आसानी से मेल्ट हो जाएगा। अब इसको पहले पूरा गर्म होने दीजिए। टेम्परेचर कितना है आप देख रहे हैं, मात्र 250 260 का, क्योंकि ये सब पीसीबी बोर्ड है, ये इतनी ही टेम्परेचर पे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा देने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। देखिए कितना कम टेम्परेचर पे, है कि नहीं, कितना लो टेम्परेचर पे आपका कनेक्टर बाहर आ गया। हाँ, इसी चीज को आप क्या करते हैं, 300 डिग्री मार देते हैं, तो सबसे पहला फॉल्ट कि माइक बिगड़ जाएगा, 300 डिग्री आप कर दीजिएगा तो सबसे पहला कि माइक खराब हो जाएगा। दूसरा, सीसी बोर्ड फूल जाएगी, क्या होगा, सीसी बोर्ड आपका फूल जाएगा, है ना। तो अलग मसला है, तो आप क्या करते हैं, मार्केट वाला डाल देते हैं। तो मार्केट वाला डालना सॉल्यूशन थोड़ी ना है, वो डाल दिए ठीक है जान बच गया, लेकिन वीक नेटवर्क, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सेट में बनी रह जाती है, ठीक है। तो निकल गया, तो निकलने के बाद अब हम मदरबोर्ड को एक बार इस पैड को क्लीन कर लेंगे, जो भी इस पे एक्स्ट्रा पीपीडी वगैरह है वो साफ हो जाए। ओके, देख सकते हैं आपका जो नीचे का लेयर है वो बिल्कुल फ्रेश है। क्या है, नीचे का लेयर एकदम बिल्कुल फ्रेश है, कहीं पे कोई भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। हल्का हल्का अगर ग्लू है तो वो ट्विजर भी थोड़ा थोड़ा मारिएगा तो वो निकल जाएगा, हल्की फुल्की ट्विजर से भी निकल जाती है। ओके, अब आपको क्या करना है, ये तो पुरानी कनेक्टर है, अब आपको न्यू कनेक्टर लेना है। क्या लेना है, न्यू कनेक्टर। कभी भी नया कनेक्टर लीजिए तो उसका जो ये पीछे का लेग है, पीछे की जितनी भी लेग है उस पे रांगा अवश्य अटैच कीजिए।
कुछ लोग आप ये सोचते होंगे कि सर जी हम तो एसएमडी से नहीं सोल्डिंग आयरन से ही रिप्लेस कर लेते हैं, पिंस को सोल्डिंग आयरन से ही रिप्लेस कर लेते हैं। तो एक बात समझिए, जब आप सोल्डिंग आयरन से पिन रिप्लेस कर लेते हैं तो वो आप V8 वगैरह कर लेते होंगे, लेकिन टाइप सी वगैरह जो आजकल है वो डबल लेयर में आता है, आगे पीछे भी उसकी पिंस रहती है। तो अगर डबल ले पेयर वाली पिंस को अगर आप सोल्डिंग आयरन से चेंज करेंगे तो टाइप सी में क्या होता है, एक तरफ से वो चार्जिंग पकड़ेगा, दूसरी तरफ से चार्जिंग नहीं पकड़ेगा। ठीक है। तो अभी क्या है कि ये तो आप हमारा देखिए स्क्रीन एक तरीके से। अब हम एक बार स्क्रीन आपको दूसरे तरीके से दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब आप देखिएगा आपको हमारा डिफरेंट डिफरेंट व्यू जा रहा होगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट व्यू मिल रहा होगा आपके स्क्रीन पे। एक तरफ आप देखते हैं कि हमारा एसएमडी दिख रहा है, दूसरे तरफ आप देखोगे हमारा हाथ आपको दिखाई दे रहा होगा, तीसरे तरफ आप देखोगे आपको मदरबोर्ड दिखेगा। ठीक है। तो अलग अलग व्यू भी आपको हम यहाँ से शेयर कर सकते हैं, ताकि अगर आपको कोई व्यू में परेशानी है या कोई व्यू आपको नहीं दिख रहा है तो आप इन व्यू से भी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। और एक व्यू आपको हमारा यहाँ से मिल रहा होगा फेस का। ठीक है। तो अलग अलग तरह से कई सारे व्यूज आपके अभी हमारा दिख रहा होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का। तो कई सारे व्यू के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं कोई भी चीज, जैसे कोई भी चीज हम आपको ऑनलाइन में भी बताएंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट व्यू मिल जाएगा। एक हमारा एक व्यू मिल जाएगा, एक आपको हमारा एसएमडी दिख जाएगा, या मुझे अगर आपको हमें डीसी पावर सप्लाई मशीन दिखानी है वो दिख जाएगी। यहाँ पे एक तरफ आपको हमारा हैंड का जो किस तरह से पकड़े हुए हैं ट्विजर्स वगैरह वो दिख जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं होता है ना, कोई परेशानी नहीं होती है। जिन चीजों को हम इतना ज्यादा ये सोचते हैं कि मुश्किल है, वो उतना ही आधा ज्यादा आसान होता है लगाने के लिए। अब हमें बोर्ड पे पहले हल्की सी इस तरह से फ्लक्स दे देनी है, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, पहले थोड़ा थोड़ा यहाँ पे क्या करना है, फ्लक्स दे देना है। फ्लक्स, हल्की सी फ्लक्स हम कनेक्टर्स पे भी अटैच कर देंगे, थोड़ा थोड़ा फ्लक्स हम कनेक्टर पे भी अटैच कर देंगे। अब हमें क्या करना है, कनेक्टर को एक पोजीशन में पकड़ लेना है, एक पोजीशन में हमें इस कनेक्टर को क्या करनी है, कैरी कर लेना है। क्योंकि जब हीट लगेगा तो ये इस पोजीशंस में यहाँ बोर्ड में ये शिफ्ट होगा। ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक पोजीशन में इसे पकड़ लेनी है। ठीक है। अब यहां से हम फिर से एसएमडी लेंगे, सेम वही टेम्परेचर हमारा होगा एक्चुअल। अब पहले हम बोर्ड को गर्म करेंगे। यहाँ देखिए, पहले हम क्या करेंगे, यहां से बोर्ड को गर्म करेंगे। ठीक है, दिख रहा है आपको बोर्ड, टेम्परेचर भी एसएमडी का दिख रहा है। अब देखिए बोर्ड गर्म हो गया। अब इसके ऊपर में हम कनेक्टर को कैरी कर देंगे। अब जैसे ही ये बोर्ड अच्छी तरह से पिघलेगा, ये कनेक्टर ऑटोमेटिक अपना स्थान ले लेगा। ठीक है, ये कनेक्टर जो है ऑटोमेटिक अपना जगह ले लेगा। ठीक है। देखिए, ठीक है, आसान है। ठीक है। हर टाइप्स के आपको व्यू मिल जाएंगे। अगर मुझे आपको डीसी सप्लाई मशीन दिखाना है तो आप देखो यहाँ से आपको डीसी सप्लाई मशीन हमारा दिख जाएगा। ठीक है, जैसे हम कोई कंजप्शन चेक कर रहे हैं, एनीबॉडी कोई भी अगर हमें आउटपुट आपको दिखाना है कि कितना रीडिंग्स हमारा ले रहा है, ए टू जेड सारा व्यूज आपको मिल जाता है। चारों तरफ का व्यूज आपको मिलता है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। अब ये देखिए एकदम फ्रेश लग गया। अब इसे क्या करना है, आपको एक बार फ्रेश
क्लीन कर लेना है, और क्लीन करने के बाद चेक कर लेना है कि कोई भी लेग जो है हमारा वो खाली तो नहीं रहा, कोई लेग हमारा छूट तो नहीं गया। ठीक है, अब आप नोटिस कीजिए, इस कनेक्टर को अभी हम आपके सामने निकाल के डाले हैं। ठीक है, अब आप नोटिस कीजिए कि ये कनेक्टर पता चल रहा है कि निकला है, आपके सामने निकली है, आपके सामने डली है। 1% भी पता चलेगा अगर कोई कस्टमर के हाथ में ये बोर्ड चला जाए या दुकानदार के हाथ में भी बोर्ड चला जाए, तो क्या मदरबोर्ड को देख करके कोई कह पाएगा कि कनेक्टर को किसी ने निकाला है या लगाया है? ठीक है, फिनिशिंग देखने का कोशिश कीजिए। आप भी काम करते हैं, ठीक है, काम आप भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, आप भी डेली काम कर रहे हैं, लेकिन आप जो काम करते हैं वो काम दूसरा देख करके समझ जाता है कि भाई कहाँ बोर्ड दिखवाया था, कहाँ से बनवा के ला रहे हो, है कि नहीं? आप खुद ही बोलते हो कस्टमर को कि कहाँ से बनवा के ला रहे हो, कहाँ दिखाया था। तो ये जो 10 तरह के जो सवाल आप पे बनते हैं, ये सवाल आपसे आपसे बन जाती है ना, क्योंकि आप उस तरह की फिनिशिंग नहीं ले पाते हैं, नहीं ला पाते हैं उस तरह की फिनिशिंग। तो वो फिनिशिंग तभी आएगा जब एक एक स्टेप्स को आप एक तरीके से कीजिएगा, और वो हर तरीका हम आपसे शेयर करेंगे कि कैसे करना है। देख रहे होंगे आपको कैसा व्यू मिलता है, कैसे देखा जाता है, कैसे क्या है, आपकी चैट हमें मिलती है, आपका वॉइस हमें मिलेगा, A to Z चीज हम 100% ऑनलाइन होते हैं। सामने भी वही बात, यहाँ भी वही बात, सामने रहते हैं तो थोड़ा सा अलग मजा आता है, बट फिर भी कि जो दुकान छोड़ नहीं सकते हैं, घर पे ही रहना चाहते हैं, दुकान बंद नहीं कर सकते हैं, उतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो सब सारी चीजें घर बैठे भी सीख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और एक टॉपिक आगे बढ़ाते हैं, 10 मिनट टाइम है, 8 मिनट। एक और चीज फोकस कर लेते हैं, जैसे इस तरह के हेडफोन जैक वगैरह। ठीक है, ये जो हेडफोन जैक आप देख रहे हैं, इस तरह के हेडफोन जैक वगैरह भी बिगड़ती है। कोई भी हेडफोन जैक आप नहीं के बराबर में बदलते हैं, वो तो उतना टेंशन कौन लेगा, आप सोचते हैं अरे उतना टेंशन कौन लेगा यार, छोड़ो हटाओ, उतना नहीं टेंशन लेना है कि नहीं? तो ले सकते हैं टेंशन, जो लेता है टेंशन वही तो कमाता है, और जो नहीं लेता है वो नहीं कमाता है, सीधी सी बात है। तो आप ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। कैसे? देखिए बेहद आसानी से ये भी निकलेगा, कोई ज्यादा मसला नहीं है, एकदम आराम से निकलेगा। आपको क्या करना है, हल्का सा लेना है फ्लक्स, और इन सभी लेग पे थोड़ी थोड़ी लगा देनी है। देखिए, हल्का सा फ्लक्स लेना है और इन सब लेग पे थोड़ा थोड़ा लगा देना है। और उम्मीद है कि वीडियो की क्वालिटी भी आपको ठीक ठाक दिख रही होगी, क्लियर, वो कोई सा बिल्कुल क्लियर है सर। ठीक है, हर तरफ का व्यू आपको मिल रहा होगा। थोड़ा सा देखिए 138, ठीक है, देखिए हल्का हल्का 138। ठीक है, हर एक कोने पे, यानी कि हर जो एक लेग है उसमें हल्का हल्का 138 मिक्स कर देना है। अब यहाँ से क्या करना है, पतला वाला सोल्डिंग आयरन लेना है और इसको इस तरह से सोल्ड कर देनी है। इसमें क्या हुआ, हल्की सी 138 क्या हो गई, इंटर हो गई। ठीक है, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, चला गया सब में। अब देखिए कितना आसान है, इस बोर्ड को क्या करना है, ऐसे जमीन से हल्का ऊपर उठा के रखना है, हल्का सा। और ये जो अंगूठे की बगल वाली उंगली है ना, अंगूठे की जो बगल वाली उंगली है, ये अंगूठे की बगल वाली उंगली को इसके ऊपर रखना है, इसके ऊपर। ठीक है, और हल्का सा नीचे की तरफ प्रेशर देनी है, हल्की सी मतलब बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है, हल्का सा इस पे प्रेशर देनी है, थोड़ी सी। और थोड़ी सी प्रेशर हल्का सा दे करके इसमें सोल्डिंग आयरन को
पहले आगे सटाना है, फिर पीछे, आगे पीछे पहले 2 गो में सटाना है, फिर यहाँ तीसरा में, फिर 2 बार 3 बार आगे पीछे सटाना है, फिर पीछे, फिर आगे पीछे, फिर पीछे, फिर आगे पीछे, फिर पीछे। इस तरह से हल्का हल्का इसको टच करना है। ठीक है। अब इसके दूसरे साइड आ जाएंगे, इधर वाला दूसरा साइड। इसको भी क्या करेंगे, पहले आगे पीछे हल्का सा टच करेंगे, फिर पीछे करेंगे। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ये हमारा लास्ट है। देखिए कितना टाइम लगा। ठीक है, बिना हीटिंग का, बिना कोई हीटिंग वगैरह किए, एसएमडी से भी नहीं, सिर्फ सोल्डिंग आयरन की मदद से कनेक्टर आपका बाहर। ठीक है, जब इतना आसानी से आप किसी भी चीज को रिमूव कर सकते हैं तो वो बिगड़ेगा नहीं। और जब नहीं बिगड़ेगा तो आप इसे दूसरे में यूज कर सकते हैं, है कि नहीं? कितना आसान है। अब देखिए ये सब काम जल्दी कोई मार्केट में गचता नहीं है, करता नहीं है, भगा मतलब रिटर्न नहीं भाई, नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, दिस नहीं। अरे आपके पास कितना सीसी बोर्ड फेंका हुआ है दोस्त, उससे निकाल के डाल दो ना। बैठे हुए हैं यही काम करने के लिए, है कि नहीं? कर सकते हैं, जब समय है कर सकते हैं, है कि नहीं? अरे 200 रुपया आया, 300 रुपया आया, कुछ तो आया, 10 मिनट टाइम दिए तो आ गया ना जी। है, अब नहीं नया सीसी बोर्ड लाने के चक्कर में मार्केट जाना पड़ेगा, पुरनके को बना दीजिए, है ना? ठीक है। अब देखिए जब इतनी आसानी से निकल भी जाती है तो इतनी आसानी से लग भी जाती है। जितना आसान है निकालना उतना ही आसान है लगाना। ठीक है, इसको बस इसके एरिया में, जैसे यहाँ पे ये फिक्स था, इसको बस हल्का सा एगो को सटा देंगे, एगो या दूगो को इस तरीके से। और फिर इसको इससे पीछे पलट लेंगे, पीछे पलट लेंगे, और इसको इस तरह से इसे सटाते जाइएगा, ये अंदर जाएगा। देखिए हल्का सा इसको बोर्ड पे हम रख दिए हैं, ऐसे सटाते जाएंगे, ये अंदर आते जाएगा, दूसरे साइड, तीसरे साइड, ये सटाते जाइएगा, ये ऊपर आते जाएगा। ठीक है, देखिए लग गया, आसानी से लग गया। अब इसका क्या करना है, इस वाले एरिया को क्लीन कर देना है। इतना बढ़िया क्लीन कर दीजिए कि पते नहीं चले कि भाई साहब इस पे किसी ने काम किया है। आप क्या करते हैं ना, काम कर देते हैं, और जो वहां गंदगी वंदगी है ना हुए छोड़ देते हैं, तो अगला समझ जाता है क्या हुआ नहीं हुआ। हमारा कहने का मतलब है ऑपरेशन सर्जिकल सब कीजिए, लेकिन सफाई ऐसा रखिए कि भाई अगला भी सोच में पड़े कि इन्होंने किया क्या है कि नहीं? किसी दुकानदार के पास भी जाए तो वो भी कहे कि भाई क्या बदला कि इसका काम हो गया, लगता तो नहीं है कि कुछ बदला है। यहाँ देखिए बोर्ड को, वही कनेक्टर है आपके सामने ही है। देखिए कैसा है, पता चलता है, कै परसेंट पता चलता है, चैट में एक बार बताइए कितना परसेंट पता चलता है कि अभी ये कनेक्टर निकला था, कै परसेंट? आप ही के सामने निकला है। एगो गंदगी है, एगो पीपीडी का कहीं डॉट है, कोई यहाँ एगो फ्लक्स है, कोई पेस्ट है, कुछ भी है यहाँ कि कोई पकड़ लेगा, कि कोई कह देगा कि नहीं भाई काम हुआ है, ये चेंज हुआ, ये वो घींच गांठ जैसा महसूस हो रहा है। देखिए साफ सफाई जितना बेटर रखिएगा, कॉन्फिडेंस उतना आपका बढ़िया जाएगा। जितना बढ़िया साफ सफाई रखिएगा, कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़िया आपका रहेगा कि आपका काम कैसा हुआ, है कि नहीं? ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को बेसिक का जो आज क्लास है अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज बेसिक का ही था उन लोगों के लिए जो लोग सिर्फ टच डिस्प्ले पे ही अटके हुए हैं। तो वो भी ये सभी चीज, छोटा छोटा काम, चार्जिंग पिन,
कंपोनेंट्स, हेडफोन जैक, सील्ड व्हील्ड, हर तरह का चीज आप बेहद प्यार और आराम से कर सकते हैं। बाकी तो आपने देखा भी। ठीक है, तो आज आपका जो है वो चौथा दिन है। कल लास्ट है और कल सिर्फ क्वेश्चन आंसर है। सिर्फ क्वेश्चन आंसर यानी बातचीत। तो जिनको भी लगता है सीखना चाहिए, आना चाहिए, चैट बॉक्स में फटाफट अपना नंबर मेंशन कर लीजिए। और कोर्स का डिटेल आपको बताया ही गया है कि भाई हमारी कोर्स की जो चार्जेस है वो 9,990 कंप्लीट फीस का है, जिसमें हम आपको पहले नहीं कहते कि भाई पूरा पैसा दो, मात्र 1,000 रुपए दो, कोर्स में आ जाओ। बाकी की जो पेमेंट होगी उसको ईएमआई में आप दो, पार्ट वाइज 3-3 हजार रुपए करके, है ना। 3,000 पार्ट वाइज, कि आपको ये भी डर नहीं हो कि साला पैसा दे दिए, सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे, क्या होगा नहीं होगा, कोई डर नहीं, डर टेंशन बिल्कुल नहीं। ठीक है, सिर्फ पहली बार 1,000 पे करना है, क्लास में आ जाना है। बाकी का अमाउंट 3,000 करके आप अपना ईएमआई में दे सकते हैं। ठीक है, तो एवरीवन अभी के लिए बस इतना ही, 9 बज गया है। टॉपिक को यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। और जिनको भी लगता है हमें आना चाहिए, चैट बॉक्स में फटाक से अपना अपना नंबर डाल दीजिए एवरीवन। जो लोग नंबर नहीं दिए हैं, अभी भी सोच रहे हैं, तो सोचिए। नहीं लगता है सीखना है तो नंबर डालिए। चलिए, कुछ लोगों ने अपना नंबर शेयर किया है। आप लोगों को भी लगता है जिनको सीखना चाहिए, ऑफलाइन भी हमारे पास अवेलेबल है एवरीवन, एंड ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी आपको इच्छा हो कर सकते हैं। ऑफलाइन का भी हमारा सीन है कि 25,000 फी है, रहना खाना वगैरह सब उसी में आपको मिल जाएगा। रहना खाना सब उसके अंदर ही। किन्हीं का सवाल है तो हैंड राइज कर सकते हैं। कमलेश्वर यादव जी, थैंक यू। किन्हीं का कोई क्वेश्चन है? 1 मिनट और है एवरीवन, जिनको भी अपना नंबर देना है चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए। 1 मिनट और, चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए फटाफट। ऑफलाइन की क्लासेस ओनली 20 डेज का है, सिर्फ 20 दिन का है ऑफलाइन की क्लासेस। क्योंकि ऑफलाइन की क्लासेस सुबह 10 से शाम 7 बजे तक चलता है। 8-9 घंटे, 10-10 घंटे का क्लास चलता है, तो सिर्फ 20 दिन ही लगता है। डिफरेंट देखिए, ऑनलाइन जब आप करेंगे तो ऑनलाइन में इन्हीं चीज को आप डेली 1 घंटा सीखिएगा ऑनलाइन में। ठीक है, लेकिन ऑफलाइन में क्या है, आप उसी काम को 10 घंटे कीजिएगा। तो 20 दिन में, 18 से 20 दिन में आपकी टॉपिक कंप्लीट हो जाती है। एक भाई पूछ रहे हैं कि मदरबोर्ड आप देंगे। देखिए, ऑनलाइन में हम आपको मदरबोर्ड नहीं देंगे, ऑफलाइन किसी का कोई सवाल हो तो हैंड राइज करके बता सकते हैं, हम उनको अनम्यूट का परमिशन दे देंगे। क्योंकि सर का अगले बैच में क्लास है। 9:05 हो गया है, उनका 5 मिनट लेट हो गया। अभी भी कोई हैंड राइज करके बात कर सकते हैं, या कोई डाउट होगा जो अभी आपने टॉपिक देखा उसके भी रिकॉर्डिंग कोई पूछ सकते हैं सवाल। नो प्रॉब्लम। या जिनको हैंड राइज नहीं करना आता है वो चैट में डाल सकते हैं, हम बता देंगे, हम उनको अनम्यूट कर देंगे।
बोलो सर, हमारी आवाज तो आ रही है ना? जी जी सर, आ रही है आवाज बढ़िया से। बिल्कुल। अनिल कुमार जी ने, अनिल कुमार जी हो जाइए अनम्यूट, हमने अनम्यूट का परमिशन दिया है आपने। बताइए, हाँ सर। बोलिए। तो सर राम सर को वो ऑनलाइन सुनाइएगा जरा। ठीक है। ऑनलाइन कितना मतलब उसका पेमेंट? ऑनलाइन का 9,990 है, और 990 आप पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। एवरीवन, हमारा नेट थोड़ा इशू हो गया था। लगन सर, मीटिंग को क्लोज करते हैं, अभी हमें नेक्स्ट बिल्कुल। क्लासेस में जाना है। मैं बता दिया है, मैंने बता दिया है सर को, क्लास में जाना है। ओके, और चलिए एवरीवन, इनका मीटिंग को एंड करते हैं। कल संडे है, कल हम लोग देखते हैं किस टाइम में लाइव होंगे। उम्मीद है कि दोपहर के टाइम में हम लोग लाइव होंगे। जो भी होगा इन्फॉर्मेशन आपके ग्रुप में हेलो, मिल जाएगा। बोल रहा है किसी का अकाउंट हैक करने के लिए बिना ओटीपी। हेलो, जी जी, कहिए अनिल। ये बोल रहा हूँ। हाँ हेलो सर। हाँ बोलिए ना, बोलिए ना। भैया इनसे बात कर लीजिए थोड़ा। बोल रहा है कि ऑफलाइन कोर्स करने के लिए क्या मतलब कितना खर्चा आएगा? ऑफलाइन कोर्स करने के लिए आपको 25,000 खर्चा आएगा, ठीक है। 25,000 रुपये। 25,000 रुपये में हम आपको 20 दिन का क्लासेस देते हैं ऑफलाइन में, साथ ही साथ रहना खाना और कुछ मदरबोर्ड हम आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं। एक्स्ट्रा कोई भी हिडन चार्ज नहीं है कि बाद में आप आइएगा तो पता चलेगा कि एक्स्ट्रा पैसा, कुछ भी नहीं। 25,000 में ऑफलाइन फिनिश, ठीक है, रहने खाने के साथ। ठीक है, ओके। ठीक है, चैट बॉक्स में आप अपना नंबर लिख दीजिए ताकि आपको ठीक हमें अप्रोच करने में आसानी हो। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके। ठीक है। जी सर। चलिए एवरीवन, ठीक है। एक दिनकर भाई के बात करना है मुझे अगली बैच के लिए, मैं लेट हो रहा हूँ। कल आपसे बात कर लेंगे ऐसे। कल आपसे बात कर लेंगे दिनकर जी, और ऐसे आप अपना नंबर डाल दीजिए, हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। दिनकर भाई, अगर कोई क्लासेस रिगार्डिंग कुछ कोई इश्यूज हैं तो नंबर डाल दीजिए, हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, नंबर डाल दीजिए। ओके एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कल फिर आपसे हमारी मुलाकात होगी। गुड नाइट। गुड नाइट सर।